प्रथम पॉलिसी तो क्या क्या प्रभावित रहेगा डिस्पैच प्रोडक्शन सारा? एक छटा कोयला रेजिंग नहीं होगा और एक छटा कोयला डिस्पैच नहीं होगा। कितना नुकसान? देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 4 लेबर कोड और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल भारत बंद का ऐलान किया गया है। मंगलवार को धनबाद निरीक्षण भवन में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित कर इस हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल बनाने का दावा किया। प्रमुख वक्ताओं में इंटक के वरिष्ठ नेता के झा और बृजेंद्र सिंह ने बताया कि यह हड़ताल भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) को छोड़कर देश की लगभग सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों द्वारा समर्थित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोयला, बैंक, बीमा, परिवहन, स्टील सहित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लाखों श्रमिक इस हड़ताल में भाग लेंगे। प्रमुख आरोप और मांगें: 4 लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों को छीनने वाले हैं। इन कोड्स के लागू हो जाने पर मजदूरों से 8 घंटे से अधिक कार्य एक ही वेतन पर लिया जा सकेगा। हड़ताल और सामूहिक आंदोलन का अधिकार भी प्रभावित होगा। निजीकरण को खुली छूट दी जा रही है। सरकार से संवाद स्थापित करने के कई प्रयास विफल हुए, मजदूर वर्ग की बातें नहीं सुनी गईं। प्रेस वार्ता में ये भी कहा गया कि धनबाद कोयलांचल सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों में इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिलेगा। यूनियन प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि 9 जुलाई को कोयलरियों से एक छटाक कोयला भी नहीं उठेगा। प्रमुख मांगें: 4 लेबर कोड रद्द किए जाएं, पुरानी पेंशन योजना बहाल हो, आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटे, महंगाई पर नियंत्रण लगे, यूनियन गठन और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार सुरक्षित रहे, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगे। प्रथम पॉलिसी तो क्या क्या प्रभावित रहेगा डिस्पैच प्रोडक्शन सारा? एक छटा कोयला रेजिंग नहीं होगा और एक छटा कोयला डिस्पैच नहीं होगा। कितना नुकसान? अब जनजीवन की क्या भाई, कोल इंडस्ट्री को हम कर रहे हैं। एक चीज आप मान के 25 करोड़ मजदूर देश के हड़ताल पर जा रहे हैं। कल 25 करोड़ मजदूर देश के हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी मजबूरी है। गवर्नमेंट ने जबरन उनको मजबूर किया है हड़ताल पर जाने के लिए। हमें मजबूर किया है कोयला मजदूर को हड़ताल पर जाने के लिए। अच्छा, ये हड़ताल सिर्फ कोयला के लिए होगा? नहीं, पूरे इंडस्ट्रियल 25 करोड़ थोड़े एम्प्लॉय यहाँ है। सभी सार्वजनिक पूरे देश के इंडस्ट्रियल मजदूर अब स्ट्राइक पर जाएंगे। ये तो बिहार सरकार, राज्य सरकार का है, झारखंड सरकार का। आप सहिया में कहाँ आ गए? मीडिया के बंधुओं को हमारे संयुक्त मोर्चा के सारे प्रतिनिधियों की ओर से स्वागत, आभार और नमस्कार। मित्रों और साथियों, आप इस बात को जानते हैं कि कल 9 जुलाई को संपूर्ण भारतवर्ष में इंडस्ट्रियल मजदूरों का एक दिवसीय शांतिपूर्ण हड़ताल निर्धारित है। इस हड़ताल की घोषणा मार्च में ही की गई थी। देश के तमाम श्रमिक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के माध्यम से भारत सरकार को इस बात की सूचना दी और ये 20 मई से प्रस्तावित था। लेकिन 20 मई को, जैसा कि आप जानते हैं, पहलगांव घटना के बाद जो देश की हालात, परिस्थितियां रही देश के सामने, युद्ध की स्थिति आ गई थी। उस स्थिति को देखते हुए हमारे तमाम श्रमिक संगठनों ने, क्योंकि देश हमारे लिए महत्व रखता है, तो हम लोगों ने, सभी श्रमिक संगठनों ने, संयुक्त मोर्चा ने इस हड़ताल को 9 जुलाई के नाम प्रस्तावित किया। और आज क्योंकि कल से हड़ताल है, तो आज हम आपके बीच लगातार कार्यक्रमों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, कोल इंडस्ट्री के हम मजदूर साथी हैं, सभी श्रमिक संगठन के लोग, एक यूनियन के लोग आपको संबोधित करेंगे। दो जरूर अपनी बात कि आखिर आपके प्रश्न होगा कि ये हड़ताल क्यों, हड़ताल देश के सामने क्यों आया। हड़ताल हम भी नहीं चाहते, हड़ताल हमारा अंतिम हथियार है। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि भाजपा सरकार ने, वर्तमान भाजपा सरकार ने हमारे 44 लेबर कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड पास कराने का काम किया पार्लियामेंट से। और ये 4 लेबर कोड
कितना हमारे जो अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान जब स्वतंत्रता संग्राम में पूरा देश था, मजदूर और किसान, आम लोग, सारे संगठन के लोग, तो उस समय भी जो हमने हासिल किया था मजदूरों की सुविधा के लिए, वो सारे कानून को दरकिनार कर दिया गया। और दुर्भाग्य या सौभाग्य, दुर्भाग्य इस बात का कहिए देश का कि जब कोविड-19 चल रहा था इस देश में और देश लॉकआउट था प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, उस समय पार्लियामेंट में हमारी भाजपा सरकार ने इसको बिल लाने का काम किया और इस कानून को पास कराने का काम किया। जबकि कोयला मजदूर कोविड-19 के दरमियान अपनी जिंदगी और मौत का सौदा लेकर लॉकआउट को देश के हित में, लॉकआउट को नजरअंदाज करते हुए देश की ऊर्जा शक्ति को जिंदा रखने के लिए, देश के तमाम पावर प्लांट को जिंदा रखने के लिए जो है क्या कोयला काटने का काम किया, देश को कोयला डिस्पैच करने का काम किया, देश को कोयला प्रोडक्शन करके देने का काम किया। और अगर ये लेबर का, ये शॉर्ट में चूंकि ये लंबा है, अगर अब इसकी व्याख्या की जाए तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इस 4 लेबर कोड में जो कठिनाइयां हैं आपके दिमाग में होगा कि आखिर क्या कारण है कि आप इसका विरोध करें। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा हर कानून में जो प्राप्त सुविधा था, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, पेंशन में, चाहे हमारे काम के घंटे के, इस तमाम चीज़ों पर आप तहकीकात करें तो आज हमको 8 घंटे से 12 घंटे जबरन काम दिया जाए और आप इस बात के स्वयं गवाह हैं। और सरकार इस बात की चिंता कर रही है कि हम कैसे इसको सप्ताह में 90 घंटे काम लेने का काम करें। मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की योजना सरकार के पास है। इस कानून में, इस लेबर कोड में एम्प्लॉयर को यह अधिकार मिलने जा रहा है कि वो किसी भी समय बिना नोटिस के मजदूरों की छटनी कर दे सकता है। इस लेबर कोड से हमारे ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार ब्रिटिश हुकूमत के दरमियान भी नहीं रोका गया था कि हम 7 मजदूर बैठकर एक यूनियन बना लेते थे, आज हमारा ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन कानून को इतना कठिन कर दिया गया है कि उसके चलते परेशानियां खड़ी हो रही। ग्रेच्युटी, पीएफ, पेंशन, इन सबों पर, इसके अलावे एम्प्लॉयर को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी समय वेतन कटौती कर सकता है। आज हम वेज वोट हासिल करते हैं कोयला मजदूर, संघर्ष हर हमारा सिस्टम में नेशनलाइजेशन के बाद पहले 3.5 साल में हम कोयला मजदूरों का कलेक्टिव बार्गेनिंग कैपेसिटी के बल पर हम वेज रिवीजन करते थे, जो बाद में बढ़कर 5 साल हुआ। और ये सरकार इस लेबर कोड से हमारे उस अधिकार को भी समाप्त कर दिया है। कल हमारे सामने इस कंपनी के अस्तित्व पर भी खतरा है। जो आप एमडीओ है, जो आउटसोर्सिंग के कारनामे हैं, उसको आप देख रहे हैं। 5,000, 7,000, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये वेतन पर मजदूरों से जबरन काम लिया जा रहा है। कोई सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है, ना उनको मेडिकल फैसिलिटीज है, ना उनको सामाजिक सुरक्षा है। तो ये हालात और ये परिस्थितियां हैं मजदूरों के सामने। हमारी फेडरेशन ने, हमारी सेंट्रल यूनियन ने, देश के तमाम श्रमिक संगठनों ने मजबूती से भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के लेबर मिनिस्टर से, भारत के कोयला मंत्री से, भारत के वित्त मंत्री से इस सवाल को उठाने का काम किया। लेकिन इस सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो सरकार संवाद से भागती है, डिस्कशन से भागती है, कंसिलेशन से भागती है। और इतना ही नहीं, जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट लेबर क्या कर रहे हैं आप लोग? असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से लेकर चीफ लेबर कमिश्नर तक के अधिकार थे मजदूरों के हक में देने का। उस अधिकारों पर भी कटौती सरकार ने कर दिया, उनके पावर को सीज कर दिया। खान सुरक्षा के जो डीजीएमएस संस्थान है, देश का सबसे, पूरे भारत में हड़ताल रहेगा। और इस हड़ताल में केवल कोयला उद्योग ही नहीं है, हमारे साथ बैंक के साथ साथ बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं
जो सारे लोग हड़ताल में शामिल हैं और इस हड़ताल को समर्थन सभी ट्रेड यूनियन दे रहे हैं। और मेरा मानना है कि भारतीय जो बीएमएस का जो यूनियन है वह भी गुप्त रूप से हम लोगों को समर्थन कर रहा है, इसलिए उनका भी हमको गुप्त रूप से समर्थन मिल रहा है। इसलिए हमको लगता है कि कल पूरे देश में चाहे बैंक हो, चाहे कोयला खदान हो, अभ्रक खदान हो और भी दूसरे प्रतिष्ठान हैं, चाहे इसलिए समूचा बंद रहेगा। ये कारण क्या हुआ बंद करने का? कारण एक ही है, ये सरकार जो है वो केंद्र विरोधी कोई मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। इसलिए हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग शामिल होंगे कल हड़ताल में जिसको कि आप अभी नहीं जान पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ जो जुल्म किया है वो राष्ट्रव्यापी है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरह से कितना महीना तक चला, कितने लोग मर गए, 700-800 लोग मर गए, लेकिन फिर भी सरकार का एक आदमी देखने के लिए नहीं आया और न उनको पूछने आया। दूसरी बात है कोयला खदान जो आज 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ही ने किया था, आज उनको डीनेशनलाइज करने के लिए फिर से केंद्र सरकार काफ़ी उत्सुकता से आगे बढ़ रही है। इसलिए मजदूर का जो बदतर स्थिति था आज 1971 से भी और बदतर स्थिति में ले जाने के कगार पे है। इसके लिए केंद्र सरकार को कभी नहीं मजदूर या किसान माफ़ कर सकते हैं। हम लोग उन्हीं के मांगों के समर्थन में सभी ट्रेड यूनियन मिल करके हम लोग कल का हड़ताल सफल बनाएंगे। कितना बजे तक चलेगा? ये कल सुबह से लेकर अंतिम पाली से और रात 9 बजे तक, अंतिम पाली तक, प्रथम पाली से तीनों पाली का हड़ताल होगा। ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में मैं कहना चाहेंगे कि देश की जो हड़ताल हो रही है ये सिर्फ लेबर कोड के सवाल पर हड़ताल नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे 17 डिमांड है, मांग पत्र है, इसमें किसान का सवाल है, मजदूरों का सवाल है। इस सवाल पर 17 मांग पत्र है जिस पर हड़ताल हो रही है। ये हिंदुस्तान के सीमा के अंदर जितने भी जगह हैं सभी जगह हड़ताल हो रही है। हड़ताल में लोग इतना उत्साहित हैं, लोग को लगा देश के संघीय ढांचा समाप्त हो रहा है, जो हमारे एकता में अनेकता थी ये समाप्त किया जा रहा है। फिर मजदूर 71 के पहले की तरह गुलामी था उस दिशा में हम जा रहे हैं। ये हड़ताल हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों तय करेगी मजदूरों का। हम और कहना चाहेंगे कि इस हड़ताल में हाईवे बंद रहेगा। लोगों में जो आक्रोश है, गुस्सा है, आम लोगों में, किसानों में, तो प्राची हाईवे बंद रहेगा, रणधीर वर्मा चौक बंद रहेगा, झरिया बंद रहेगा। ये हमको आश्वस्त करती है। हम जो हमारी तैयारी है और लोगों में जो गुस्सा है, तो हम कहना चाहेंगे 4 लेबर कोड पर थोड़ा सा बोलना साथी ने बताया क्यों लाया गया। हम ये पूछे लाया क्यों गया? सिर्फ 10 उद्योगपतियों को खुश करने के लिए उनके इशारे पर सरकार द्वारा एक 4 लेबर कोड को लाया गया और इस लेबर कोड में मजदूर गुलाम बन जाएगा, सामाजिक सुरक्षा खत्म हो जाएगी, महिलाओं का जो अधिकार था सीसीएल का चाइल्ड केयर लीव समाप्त हो जाएगा, मैटरनिटी लीव समाप्त हो जाएगा। हम अपनी मांग नहीं कर सकते, सब बताए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये हड़ताल ऐतिहासिक हड़ताल होगी और पूरे हिंदुस्तान में होगी। इस हड़ताल से सरकार